दोस्तों नमस्कार। कल जैक द्वारा यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जे टेट का सिलेबस जारी किया और इस सिलेबस में इतनी विसंगतियां हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए या इसे सुधार करने के लिए आज जैक के ऑफिस में धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट था। मैं आज उसी के बारे में बात करना चाहूँगा। तो ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है और मैं झारखंड में हूँ नहीं, वरना मैं भी वहाँ जाता, ठीक है, क्योंकि मैं झारखंड से बाहर रहता हूँ। लेकिन झारखंड की गतिविधियों के बारे में या मैं इस एग्ज़ाम जो जे टेट होने वाला है उसमें मैं शामिल होऊंगा, इसलिए मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। मैंने सिलेबस को पूर्णतः देखा है और उसे जानने की कोशिश किया कि सिलेबस में कितनी विसंगतियाँ हैं। जहाँ तक आपको पता है कि अगर जो इस फील्ड से, टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ है, जो टीचर बनना चाहते हैं, वो जीवन में ज़रूर सी टेट दिए होंगे, ठीक है, या देने वाले होंगे। आप सी टेट का सिलेबस को देखिए। जो एसएसटी का विद्यार्थी, सपोज कीजिए, चाहे एसएसटी का हो या साइंस का हो, ठीक है, चाहे वो साइंस का हो या एसएसटी का विद्यार्थी हो, उनका जो सिलेबस है जिसमें से 6 to 8 यानी पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 6 to 8 पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें क्या है, 6 to 8 का आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। आप सोच लीजिए, जब वो सीटेट केंद्रीय स्तर पर एग्ज़ाम है, ठीक है, केंद्रीय लेवल के एग्ज़ाम में, वो सीटेट के एग्ज़ाम में 6 to 8 के एनसीईआरटी पढ़ने को दिया जा रहा है और वो पढ़ के आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। सीडीपी भी है, लैंग्वेज पेपर भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सीटेट में, जो जेटेट में डाला हुआ है सिलेबस, उसमें लगता है यूपीएससी में इतना बड़ा सिलेबस नहीं होगा। मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी में इतना बड़ा सिलेबस नहीं होगा। सोच लीजिए आप। तो ये आप झारखंड के विद्यार्थियों के साथ में या किसी विद्यार्थी के साथ में अन्याय ही तो है और इस अन्याय के साथ में लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कोई उपाय नहीं है। इतना बड़ा सिलेबस दे रखा हुआ है और इसको आप अध्ययन करने में, किसी एक पार्ट को अध्ययन करने में कई महीना गुजर जाएगा। और आप हिंदी ही ले लीजिए ना, जिसमें क्वालिफाइंग करना है, जिसमें अनिवार्य विषय है, यह हिंदी इंग्लिश को रखना पड़ेगा। उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सब है। आप सोच लीजिए, आदिकाल में कितनी कवि हैं, कितने भक्तिकाल में कितने कवि हैं, रीतिकाल में कितने कवि हैं। और इंग्लिश को लीजिए आप, 4-5 एज दिया हुआ है, एज ऑफ चोरस, ठीक है, एज ऑफ शेक्सपियर, एज ऑफ मॉडर्न एरा, सबको दे रखा। आप एक एज को पढ़ने जाएंगे, न जाने कितने कवि हैं और कितने पोइट्री है, कितने उसमें लेखक हैं। तो आप झारखंड के विद्यार्थी से या अन्य राज्यों के विद्यार्थी से या भारत के विद्यार्थियों के साथ में क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि ये दुनिया के सबसे एकदम चांद पर उड़ने वाले विद्यार्थी निकले मेरे पास से हैं। तो इसके लिए एक धरना प्रदर्शन, सरकार से मांग रखना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस को निर्धारित किया जाए, ठीक है, और एनसीटी के आधार पर जो सिलेबस जारी है या सिलेबस दे रखा है, इसी आधार पर सिलेबस को बनाया जाए, ताकि विद्यार्थी 28, जहाँ तक सुनने में आ रहा है 28 सितंबर को एग्ज़ाम है, इस बीच में अपना तैयारी को कुछ कर पाए। पूरा तो हो नहीं पाएगा, कुछ न कुछ कर पाए। तो ये ज़रूरी है और इसको निकालना, इस सिलेबस को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हम इस पूरे प्रोटेस्ट को मैं समर्थन करता हूँ, साथ साथ बताना चाहूँगा। लेकिन जो भी प्रोटेस्ट करना है, हमें संवैधानिक दायरे में रहकर करना है और सरकार से मेरी डिमांड है, सरकार से मेरी मांग है कि इस सिलेबस को चेंज किया जाए, ठीक है। थोड़ा सा राहत दीजिए विद्यार्थियों को ताकि अपना भविष्य को संवार सके, ठीक है। चलिए, मैं इतनी सी बात कहकर मैं रखता हूँ, ठीक है। फिर मिलते किसी वीडियो में। जोहार झारखंड, जय हिंद।